दोस्तों 6 दिसंबर की देर रात गोवा के नाइट क्लब में आग लगती है। 25 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन क्लब के मालिक सिर्फ 5 घंटे के अंदर थाईलैंड फरार हो जाते हैं, और वो भी इंडिगो की फ्लाइट से। वो फ्लाइट जिसने लगातार बीते एक हफ्ते से एयरपोर्ट को बस स्टैंड बना दिया है। लोगों के बीच हाहाकार मच गया है। बच्चे बूढ़े सब एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और दूसरी फ्लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन जिनके क्लब में 25 लोगों की जान चली जाती है, वो महज 5 घंटे के अंदर देश से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर बयान दिया। क्या कहा है, सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहाँ के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। दोस्तों दरअसल इस बात का पता उस वक्त चला जब दिल्ली में उनके घर पर छापा मारा गया और वो वहां नहीं मिले। बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा घटना के महज 5 घंटे बाद ही इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड के फुकेट भाग जाते हैं। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की देर रात भीषण आग लग जाती है, जिसमें 25 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद गोवा पुलिस ने नाइट क्लब के मालिकों, उसके मैनेजर और वहां देर रात आयोजित कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद गोवा पुलिस की एक टीम दोनों मुख्य आरोपियों गौरव और सौरभ लूथरा भाइयों को पकड़ने के लिए दिल्ली पहुंची थी, लेकिन तब तक वो देश छोड़कर जा चुके थे। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार के अनुसार आग सबसे पहले नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित किचन में भड़की थी। साथ ही सकरी सीढ़ियों और इमरजेंसी एग्जिट की कमी के कारण कई लोग फंस गए। मरने वालों में से अधिकांश किचन एरिया में ही मिले, जबकि 2 की मौत भागते हुए सीढ़ियों पर हुई। पुलिस ने बताया कि क्लब में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपरी हिस्सों तक धुआं फैल गया। अब तक 25 शव बरामद हो चुके हैं। घायलों का इलाज जारी है। 6 दिसंबर की आधी रात को आग लगने के बाद सौरभ और गौरव ने रात में ही मुंबई का रुख किया। 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1073 से वो फुकेट के लिए रवाना हो गए। गोवा पुलिस ने उसी शाम दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि घटना के कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी जांच से बचने के लिए विदेश भाग निकले। दिल्ली में उनके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। पुलिस को शक है कि उन्होंने प्लान पहले से ही बनाकर रखा हुआ था, यानी कि भागने की तैयारी उनकी पहले ही हो गई थी, क्योंकि आग लगने के बाद क्लब के मालिकों ने तुरंत संपर्क तोड़ दिया था, फोन वगैरह अपने ऑफ कर दिए थे। लेकिन सवाल इसलिए है क्योंकि पूरे देश में इंडिगो की उड़ानें धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं। केवल दिसंबर की शुरुआत में ही 500 से ज्यादा फ्लाइट्स बाधित हो गई थी और लूथरा ब्रदर्स की फ्लाइट समय पर उड़ान भर चुकी थी। गोवा पुलिस ने सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन से संपर्क कर दोनों की तलाश तेज कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि थाईलैंड से उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वहां से किसी और देश भाग सकते हैं। तो यानी कि 25 लोगों की जान चली गई, लेकिन उनके आरोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम है। कुछ दिनों में जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा, वो लोग आराम से अपना जीवन जिएंगे। किसी की जान जाने पर उसे सजा तक नहीं मिल पाती है, उनके आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती है, और खुलेआम इस तरह के क्लब चलते रहते हैं जिनमें इतनी खामियां हैं। इस हादसे के बाद गोवा के टूरिज्म पर सवाल उठने लगे। नाइट क्लब जैसी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। अब ये देखना होगा कि मौजूदा सरकार इस पर आखिर करती क्या है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजों की वजह से ऐसे प्लेसेस करप्ट हो चुके हैं जहां पर टूरिज्म होता है, जहां पर लोग जाते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और आरोपियों को पकड़ने के बजाय उन्हें भागने दिया जाता है। ये जो सवाल है, इस पर भी जवाब आना अभी बाकी है। अब ये देखना होगा कि कब तक इसको जवाब मिलेगा या फिर कब तक ये आरोपी पकड़े जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।